क्या आपने कभी सोचा है चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स को तोड़ते हैं और वहां देखने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, तब भी आकर चालान कट जाता? कैसे? टूल बूथ पर ऑटोमेटिक कैसे टोल कट कर बूम बैरियर ओपन हो जाता है? कैसे? ये सब एनपीआर कैमरे के काम होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनपीआर कैमरा क्या है, यह कैसे काम करता है, कैमरे का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इंस्टॉलेशन करते समय, और कहाँ कहाँ पर इस एनपीआर कैमरे का यूज़ होता है। तो दोस्तों, एएनपीआर कैमरे का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इसे ही एलपीआर यानी कि लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा भी कहते हैं। एनपीआर कैमरा स्पेशल टाइप का स्मार्ट कैमरा होता है जो वीडियो रिकॉर्ड के साथ साथ जो गाड़ियाँ होती है, टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, उनके नंबर प्लेट को भी कैप्चर करता है। यह कैमरा व्हीकल्स की फ़ोटो के साथ साथ नंबर प्लेट डिटेक्ट करता है और इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेव कर देता है। तो अब देखते हैं एनपीआर कैमरा कैसे वर्क करता है, ये कैसे नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है। तो इसके लिए टोटल 4 स्टेप फॉलो करता है एनपीआर कैमरा। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं इमेज कैप्चर, जिसमें एनपीआर कैमरा हाई रेजोल्यूशन एनपीआर कैमरा व्हीकल्स की हाई क्वालिटी इमेज कैप्चर करता है, जिससे व्हीकल्स की नंबर प्लेट को प्रॉपर वो क्लियरली देख सके। सेकेंड स्टेप होता है प्री प्रोसेस। प्री प्रोसेस के थ्रू इमेज को साफ करता है, यानी जो इमेजेस कैमरे ने दिए हैं उसके सारी जो नॉइस है उसको रिड्यूस करता है, उसको क्लियर करता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है ओसीआर प्रोसेस। इस सीआर प्रोसेस को जानने से पहले ओसीआर प्रोसेस होता क्या है पहले वो जान लें। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो इमेज में टेक्स्ट को पहचानती है और उसके बाद अलग अलग रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। आपने देखा होगा बैंक या ऑफिस में कि कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ या पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को पहचान कर उसको रीडेबल, एडिटेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ये ओसीआर टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं ये। इस तरह से ओसीआर टेक्नोलॉजी एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू कैमरे से मिले इमेज में टेक्स्ट पैटर्न को समझकर गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेटर और नंबर में कन्वर्ट करता है। फिर चौथा स्टेप आता है डेटाबेस स्टोर का। इसके बाद कैमरा जो है उस जो नंबर प्लेट को उसने डिटेक्ट किया है उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर और लेटर में, इसको डेटाबेस में डायरेक्ट स्टोर कर देती है। ये सारा प्रोसेस एनपीआर कैमरा 1 सेकंड से भी कम समय में करता है। एनपीआर कैमरे से गाड़ियों के नंबर प्लेट को जानने के बाद हम उसे मल्टीपल टाइप के अलार्म से कनेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनपीआर कैमरे को बूम बैरियर से कनेक्ट करके ऑटोमेटिक बैरियर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। एनपीआर कैमरे में गाड़ियों का एक कैटेगरी बना सकते हैं ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट का, जिससे हम अनऑथराइज्ड व्हीकल्स के एंट्री या एग्जिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में एनपीआर कैमरा कितने प्रकार का अवेलेबल है, यानी कि एनपीआर कैमरा कितने तरह का है जो मार्केट में है। दोस्तों, मार्केट में एनपीआर कैमरा एनपीआर सोल्यूशन के आधार पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। यह कैटेगरी ओसीआर टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला टाइप है एज बेस्ड ओसीआर एनपीआर कैमरा, यानी कि इस तरह के कैमरे में ओसीआर जो चिप होती है वो कैमरे के हार्डवेयर में ही फिक्स होता है, जिससे कैमरा के रिकॉर्ड वीडियो से नंबर प्लेट को क्रॉप करके तुरंत टेक्स्ट में चेंज कर देता है। और इसकी सारी जो एल्गोरिथम, सारी प्रोग्रामिंग कैमरे के हार्डवेयर में ही दिया रहता है। तो इस तरह से एनपीआर कैमरा के लिए हमें अलग से कोई सर्वर या अलग से कोई सिस्टम नहीं लगाना होता। एक कैमरा ही स्टैंड अलोन ही कैमरे नंबर प्लेट डिटेक्ट करने का काम कर लेती है। तो इस तरह से कैमरा ये जो एनपीआर वाले ये धुआ ब्रांड में, हिकविजन में, सीपी प्लस, इन सब ब्रांडों में आपको आता है। दूसरा आता है आपका सर्वर बेस्ड ओसीआर, यानी एक्सटर्नल डिवाइस लगती है, सर्वर लगता है। इस तरह के एनपीआर कैमरा का सोल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है, कैमरा गाड़ियों की हाई क्वालिटी इमेज को क्लिक करके सर्वर या एनवीआर पर सेंड कर देता है। इसके आगे का काम सारा जो है वो सर्वर करती है। तो सर्वर पर पहले से ही एनपीआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिसके थ्रू ओसीआर प्रोसेस होता है। तो इसमें नॉर्मल हाई मेगापिक्सल का कैमरा जैसे कि 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करते हैं। तो इस तरह का सॉल्यूशन माइलस्टोन आप में मिलेगा, हनीवेल में मिलेगा, ऐसे ब्रांड में आपको ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके लिए नॉर्मल कैमरा का यूज़ ही हम लोग कर सकते हैं, बट हमें एक सर्वर अलग से लगाना पड़ता है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा हमारा सॉल्यूशन महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हम कैमरा भी लगाते हैं प्लस सॉफ्ट सर्वर लगाते हैं, सर्वर की कॉस्ट पड़ती है, सॉफ्टवेयर लेते हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है। बट एज बेस में क्या होता है, आपको सिर्फ कैमरे में सारा कुछ दिया तो थोड़ा सा उसकी कॉस्ट कम पड़ती है इससे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि NPR कैमरा का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये कैमरा नॉर्मल कैमरे से थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी थोड़ा अलग होता है और इसमें थोड़ी सावधानी भी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। तो NPR कैमरे को हमेशा ऐसे लगाना चाहिए कि ये कैमरा जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट को अच्छे तरीके से देख सके। NPR कैमरे को पूरे एरिया का व्यू करने के पर्पज़ से नहीं लगाना चाहिए। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसके नंबर प्लेट को अच्छे से कैप्चर कर सके और व्हीकल को अच्छे से कैप्चर कर सके, व्हीकल प्रॉपर दिखे और उसका नंबर प्लेट प्रॉपर दिख सके। तो अब कैमरा का इंस्टॉलेशन में जो कैमरे की हाइट होती है, यानी कि ज़मीन से उसको कितना ऊपर लगाना चाहिए, और नंबर प्लेट डिटेक्शन के लिए व्हीकल से कैमरे की कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी उसको डिटेक्शन एरिया भी बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वो कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैमरे की जैसे क्वालिटी होगी वैसे इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। कैमरे की क्वालिटी का मतलब आप समझिए कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, यानी कि 2 मेगापिक्सल का है, 4 मेगापिक्सल का है कि 5 मेगापिक्सल का है। क्योंकि जितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन उस इमेज में होगी, उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज भी होगी। और उसके साथ साथ कैमरा कितने फोकल लेंथ का है, यानी कि 3.6 mm का है कि 8 mm का है, 12 mm का है कि 50 mm का है, तो इसकी फोकल लेंथ होती है। तो इस पर भी डिपेंड करती है, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और मेगापिक्सल ज़्यादा होगा तो उसके लिए अलग पैरामीटर होंगे, कम होगा तो उसके लिए अलग पैरामीटर है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हमें कितनी हाइट और कितना डिटेक्शन एरिया रखना है। अगर कैमरे का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और कैमरे की हाइट और व्हीकल से कैमरे की डिटेक्शन दूरी दोनों भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कैमरे के जो फील्ड ऑफ व्यू है वो व्हीकल्स के नंबर प्लेट से 30 डिग्री एंगल से कम होना चाहिए। कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू और व्हीकल, इनके को ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री से कम होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देते हैं। अब इंस्टॉलेशन के एग्जांपल के लिए एक सिनेरियो लेते हैं कि एक 4 मेगापिक्सल का वेरी फोकल NPR कैमरा है जिसकी फोकल लेंथ 3.6 mm से 12 mm के बीच में है। तो इस कैमरे को ज़मीन से हमें 5 से 6 फुट के बीच की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। और इस कैमरे का जो व्हीकल नंबर प्लेट डिटेक्शन की जो दूरी होगी, यानी कि कैमरे से और व्हीकल की जो दूरी होगी नंबर प्लेट डिटेक्ट जहाँ पे होगा, वो लगभग 20 से 21 फुट के बीच होनी चाहिए। तो और जो इसका जो वेरी फोकल जो लेंथ है उसको हम लोग जूम करके अकॉर्डिंगली जूम आउट या जूम इन करके हम प्रॉपर नंबर प्लेट की व्यू को चेक कर लेंगे कि कैमरे पे वो कितना प्रॉपर व्यू उसका आ रहा है, क्लियरिटी कितनी आ रही है। तो इस तरह से जो कैमरा को ज़मीन की तरफ जितना झुका होना चाहिए जिससे व्हीकल के नंबर प्लेट के साथ 30 डिग्री से भी कम एंगल बने, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। कैमरे को इतना ही टिल्ट करेंगे सड़क की तरफ या ज़मीन की तरफ कि उसका व्हीकल के साथ जो नंबर प्लेट बना हुआ है उसके साथ उसका 30 डिग्री से कम का एंगल बने, उससे ज़्यादा ना बने, अदरवाइज़ वो प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाएगा। इस तरह से अलग अलग सिनेरियो के लिए सभी पैरामीटर अलग अलग होंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस पर। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की वीडियो बना के कंप्लीट शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं NPR कैमरा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो पहला आता है लॉ इन्फोर्समेंट में, यानी चोरी हुई गाड़ी को ट्रैक करने में पहली बात ये काम आ जाता है, क्योंकि नंबर प्लेट हर जगह डिटेक्ट होता रहता है। दूसरा, आपका जो अनइंश्योर्ड जो व्हीकल्स होंगी उनको भी ट्रैक करने में ये काम देगा, क्योंकि वो तुरंत डेटाबेस से चेक कर लेगी नंबर प्लेट पे इंश्योरेंस है या नहीं है। दूसरा है पार्किंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक एंट्री एग्जिट जो कि बिना टिकट के यहाँ से हो जाएगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके। तीसरा, सोसाइटी और ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, केवल ऑफिस या इसमें केवल अथॉराइज व्हीकल्स को अलाउ करके। चौथा, टोल प्लाजा पे जो आपने देखा ही होगा, ये फास्ट टैग के अलावा भी बैकअप वेरिफिकेशन के लिए होता है, सेकंड वेरिफिकेशन भी हो जाता है नंबर प्लेट से। और चौथा है आपका स्मार्ट सिटीज़ और सर्वेलाइंस में, यानी कि वहाँ पे सर्विलांस ट्रैफिक को मॉनिटर करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे यूज़फुल टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट बताइए कि अगली वीडियो NPR कैमरे के इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन पे मैं बनाऊँ। थैंक यू।